जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल होती है उन्हीं को सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हेलो बच्चों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में व्यस्त रहिए। बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प के भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पुष्प का डायग्राम है। अब इसके भागों को पढ़ेंगे, इसके कितने भाग होते हैं। तो बच्चों, पुष्प के सबसे पहले समझेंगे इसमें कि ये जो नीचे का डंठल आप देख रहे हैं, जो पुष्प का डंठल होता है, जिसको हम पकड़ के किसी को गिफ्ट करते हैं, ग्रीन कलर का यानी हरे कलर का जो डंठल होता है, उसको बोला जाता है वृंत। उसको बोला जाता है वृंत। इसके ऊपर बच्चों आप देख रहे होंगे एक गोल संरचना सा दिख रही है, यानी जो जिसपे पुष्प बोल सकते हैं कि बैठा रहता है, यानी बैठने के स्थान को क्या कहा जाता है? आसन। और पुष्प का बैठने का स्थान है तो पुष्पासन, यानी कि जो गोल संरचना दिख रही है इसको बोला जाता है बच्चों पुष्पासन। पुष्पासन। अब चलिए बच्चों देखते हैं कि और इसके जो बाकी के भाग हैं वो कौन से होते हैं। तो बच्चों, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बच्चों बाह्य दल। बाह्य दल इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स, यानी कि बाह्य दल इसमें कौन सा है? देखेंगे बच्चों, पुष्प में हरे कलर की पत्तियां नीचे की तरफ लटकी होती हैं। अब यही जो पुष्प है, जब ये पुष्प कली के रूप में होता है तो ये पत्तियां जो ग्रीन कलर की होती है पुष्प को चारों तरफ से ढकी रहती हैं, यानी ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां ये पुष्प को सुरक्षा प्रदान करती है जब वो कली के रूप में होता है। और जैसे जैसे पुष्प निकलता है तो वैसे ये कलियां, ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं नीचे की तरफ चली आती हैं। तो यही नीचे की तरफ जो लटकी होती है इसको हम बोलते हैं बाह्य दल, कैलेक्स। दूसरा भाग होता है दलपुंज। दलपुंज क्या होता है बच्चों? पुष्प में हम देखते हैं कि पुष्प में जो रंगीन भाग होता है, पुष्प का जो रंगीन भाग होता है, जो रंगीन पत्तियां होती हैं और कई संख्या में होती हैं, यानी कई दलों की संख्या में होती हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है दलपुंज। तो पुष्प की रंगीन, जैसे गुलाब में देखेंगे लाल, बाकी अदर भी पुष्प में होती है कई कलर की, जो रंगीन भाग होता है उसको बोला जाता है दलपुंज। ये है हमारा दलपुंज। दलपुंज। अब बच्चों, तीसरा है पुमंग। पुमंग क्या होता है? पुमंग पुष्प में ये जो देख रहे हैं आप ये जो लंबी सी संरचना दिखाई दे रही है, ये है पुमंग भाग। ये है पुमंग भाग। और जायांग चौथा भाग होता है जायांग। तो जायांग बच्चों देखेंगे, ये जो बीच में संरचना दिखाई दे रही है, बीच में ये लोटानुमा संरचना दिखाई दे रही है जग जैसे, ये है जायांग। अब देखेंगे बच्चों, पुष्प में 4 भाग देख लिए। पहला बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब पुष्प में बच्चों इसके अलावा 2 भाग और होते हैं। कौन से होते हैं? जो अभी पढ़े हैं तो नर और मादा भाग कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। जो हम पुष्प में ये पुमंग पढ़े हैं, पुमंग हमारा ये है पुष्प का नर भाग। पुष्प का नर भाग यानी मेल ये है। अब ये नर भाग के भी 3 भाग होते हैं। नर भाग के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पुंकेसर, दूसरा है परागकोश, तीसरा है परागकण। पुंकेसर यानी फिलामेंट। फिलामेंट कौन सा है बच्चों? जो अभी हम पुमंग भाग बताए हैं। तो ये पुमंग भाग में ये जो संरचना दिख रही है बड़ी लंबी सी, ये लंबी सी संरचना दिख रही है, ये हमारा फिलामेंट यानी कि पुंकेसर। दूसरा है नर भाग का कौन सा? परागकोश। परागकोश कौन सा होता है? ये देखेंगे ऊपर गोल गोल संरचना दिख रही है, ये ऊपर गोल गोल जो संरचना दिख रही है ये हमारा है परागकोश यानी कि एंथर। तीसरा भाग कौन सा होता है? परागकण यानी कि पोलन ग्रैंड। परागकण कौन सा होता है बच्चों? जब पुष्प हम पकड़ते हैं तो ऊपर की जो मुछी सी संरचना देखे होंगे आप लोग कि जब उसको छुओ तो हाथ में कुछ चिपचिपा सा लग जाता है, तो वही बच्चों होता है
परागकण। अब ये जो गोल संरचना दिख रही है इसमें छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो छूने पे हाथों में लग जाते हैं। इसी को बोला जाता है बच्चों परागकण। परागकण पोलन ग्रैंड। अब बच्चों ये तो हो गया नर भाग। अब देखेंगे मादा भाग कौन सा होता है। मादा भाग बच्चों जो चौथा भाग पढ़ा है जायांग, जायांग होता है इसका मादा भाग। जायांग मादा भाग है। अब मादा भाग के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला है अंडाशय। अंडाशय कौन सा होता है, जो नीचे ये चौड़ी संरचना दिख रही है, नीचे ये देख रहे हैं ये संरचना है, ये है अंडाशय यानी कि ओवरी। उसके ऊपर देखेंगे हल्का सा पतला चला गया है बीच में, ये कहलाता है हमारा दूसरा भाग है वर्तिका। मादा भाग का दूसरा भाग होता है वर्तिका। जो बीच में देखेंगे आप ये है मादा भाग का वर्तिका भाग। अब तीसरा भाग होता है वर्तिकाग्र। बच्चों वर्तिकाग्र से ही समझ में आ रहा होगा कि काग्र यानी कि किनारे वाला भाग। तो ये जो सबसे लास्ट किनारे वाला भाग होता है ये होता है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। तो बच्चों ये था हमारे पुष्प का भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो बच्चों तो उम्मीद है बच्चों आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कौन सा फूल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हर एक टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझने को मिले। थैंक यू।